नमो नारायण। राधे राधे। श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो धर्मात्मा लोग हैं, धर्मात्मा लोगों को मरणासन्न अवस्था में जब शरीर छोड़ने की बात आती है तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आमस्मे किम क्रिया सर्वा बद सुकृत नाम मम कर्तव्याशा यथा पुत्र यथा च कथय प्रभो। कहते हैं हे नारायण, हे प्रभु, हे जगत के नियंता, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं को आप मुझसे कहिए, क्रियाओं के संबंध में बताइए, और पुत्र आदि क्रिया कैसे करें, उन्हें किस प्रकार करना चाहिए, ये सब चर्चा करें। यह सुन करके भगवान नारायण कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष मनुष्याणां हिताय वै धार्मिका प्रजत कृत्यम तत्सर्वं कथयामि ते। कहते हैं गरुड़, मनुष्यों के हित की दृष्टि से तूने बड़ी उत्तम बात पूछी है, और धार्मिक मनुष्यों के लिए जो करने योग्य है, जो कर सकते हैं मनुष्य, जो सहज है उनके लिए, वो सब मैं आपसे कहता हूँ। ये थोड़ा सा विवेचन है जिसे मनुष्य को समझना चाहिए। पुण्यात्मा और पापात्मा में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़े से कर्म हैं। लोग दिशाहीन हो जाते हैं तो वो पापात्मा हो जाते हैं, और दिशा के साथ, धर्म के साथ चलते हैं तो वो पुण्यात्मा कहे जाते हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को जब रोगग्रस्त देखते हैं, ग्रहों की अनुकूलता जो है प्रतिकूल हो जाती है, प्राणवायु में नाद सुनाई नहीं पड़ता, तो नाद कैसे सुनाई देगा? अपने दोनों हाथ के अंगूठे से कान के टिप को बंद करिए। कान के टिप को बंद करने के बाद तालू पर जीभ को टच कराइए, जीभ उल्टा करिए और सांस लीजिए, तो आपके कानों में बड़ी तेज वायु वेग की तरह, समुद्र की लहरों की तरह आवाज़ सुनाई देती है। अगर यह आवाज़ बंद हो जाए तो समझिए कि 24 घंटे में हमें शरीर छोड़ना है, और 3 महीने पहले से ही इसमें आवाज़ कट कट रुक रुक की आवाज़ सुनाई देती है। इससे व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। इस वायु को, प्राणवायु को सुनना चाहिए। प्राण इसलिए लोग रोज नित्य प्राणायाम करते हैं, उनकी प्राणवायु बंद नहीं होती, उनकी आयु बढ़ती रहती है। तो यह बात जान करके व्यक्ति को निर्भय हो जाना चाहिए। तो देखिए कि शरीर अब साथ नहीं देता है, शरीर छोड़ने का समय है, आलस्य का परित्याग करें, और जाने अनजाने पाप जो हमारे जीवन में हुए हैं, इस जन्म, मनुष्य जन्म में या पूर्वजन्म, का प्रायश्चित करना चाहिए। और जब यह आतुरकाल उपस्थित हो जाए तो क्या करें? स्नान करके भगवान शालिग्राम की प्रतिमा रखें, उनकी पूजा करें, भगवान विष्णु की बटिया रखें, और गंध पुष्प धूप षोडशोपचार पूजन किसी ब्राह्मण को बुला के मोदक इत्यादि फल इत्यादि चढ़ाएँ, चरणामृत में भगवान का स्नान कराएं, तुलसी पत्र इत्यादि से हो सके तो अर्चा करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं, द्वादशाक्षर और अष्टाक्षर मंत्र जो है इसका जप करें। द्वादशाक्षर मंत्र मूल है, इसमें 12 अक्षर हैं, 5 तत्वों के नाम हैं, 5 देवताओं के नाम हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, सूर्य, विष्णु, शिव, दुर्गा और गणेश। इन 5 देवताओं के नाम उस 12 अक्षर में हैं। ये मूल अक्षर है। अच्छे गुरुओं से इस मंत्र का दीक्षा लें, और जो जानकार हैं इस विषय के, उनसे दीक्षा लेकर के कार्य करें। नहीं तो तारक मंत्र, बीज मंत्र तो सारे गुरु दे रहे हैं, वो आप ले ही रहे हैं, उसकी जानकारी आपको। ये 12 अक्षर मूल अक्षर है। यही ब्रह्मांड में मंत्र देवता, ऋषि, गुरु, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी जपते हैं, जो विश्व में प्रकाशमान है, ब्रह्मांड में प्रकाशमान हुआ करते हैं। कहते हैं मंत्रों का जप करें, भगवान विष्णु शिव के नाम का स्मरण करें, और भगवान का नाम कानों में सुनाई पड़ने पर मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए बिना बोले जो मन में ध्यान करते हैं, जो वाइब्रेशन होता है जीव को उलट करके, वह जो है सारे पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर जो भाई बांधव हैं, सगे संबंधी हैं, उनको कभी शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के जो 12 अक्षर नाम हैं, ये सब उनके समीप आकर के कहना चाहिए। मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्कि तथैव च। इन नामों के विद्वान व्यक्ति जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जानकार हैं, जब रोगी को नात रिश्तेदार, सगे संबंधी के पास जाइए, पुरजन परिजन सुजन के पास जाइए, तो मत्स्य कुर्म वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि, इन सब नामों का, 10 नामों का उच्चारण करना चाहिए।
और यही जो रोगी के समीप जाकर इन नाम की चर्चा करते हैं वही असली बांधव कहे गए हैं। अब बाकी अगर कोई उनको माया मोह की तरह घसीटता, अरे आप नहीं रहेंगे तो कल मैं किसके साथ बैठूंगा, आपको ये चीज़ बड़ा पसंद था, तो मृत्यु समय यामती सा गति, मरते समय जैसे ध्यान होता है वही गति मिलती है जीव की। इसलिए मरते समय भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम बड़ा मंगलमय है, जिसकी वाणी से उच्चारित होता है भगवान कृष्ण का नाम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिसके नाम जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, वे टिकते नहीं हैं। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और मरते समय उसके मुंह से सोचा कि जब यमराज के दूत आए तो उसके दिमाग में बात आई, मैं अपने पुत्र नारायण को बुला लूँ, मेरा संरक्षण करेगा। और नारायण नारायण करते करते उसे भगवान का ध्यान हो गया। अजामिल ने अपने पुत्र के अंतर्गत नारायण का दर्शन, पुत्र करते करते नारायण का दर्शन किया। वहीं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी महाराज परमात्मा में पुत्र देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी में पुत्र भाव देखा। इसीलिए अजामिल को बैकुंठ होता है, भगवान को पहले शुरुआती चरण दशरथ जी महाराज को स्वर्ग होता है। जैसे रामचरितमानस में चर्चा है, राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। चक्रवर्ती श्री महाराज दशरथ जी सुरधाम, देवताओं के धाम यानी स्वर्गलोक को गए। तो अजामिल ने पुत्र में नारायण को देखा, महाराज दशरथ ने परमात्मा में अपने पुत्र का दर्शन किया। इसलिए दोनों के फल का अंतर हो जाता है। तो अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हो गया। श्रद्धापूर्वक जो भगवान नाम उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना है। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो उनके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान गोस्वामी में बाबा मानस में कहते हैं कि पापी हूँ जाकर नाम सुमेरे हैं, अति अगाध भव सागर तरे हैं। पापी हूँ जाकर नाम सुमेरे हैं, अति अगाध भव सागर तरे हैं। जैसे बिना इच्छा के अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं, अग्नि है, अग्नि पर पैर पड़ जाए तो जान के पैर अग्नि को छुएंगे तो भी जला देती है, अज्ञान में भी छुएंगे तो भी अग्नि आपको जला देती है। उसी प्रकार से भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, अगर जान के छुएंगे तो भी जला देती है, पाप को और अनजाने में भी नाम चर्चा कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। हे कहते हैं जो वासना से रहित हैं, द्विज का मतलब है वासना से रहित व्यक्ति, पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है। जो भगवान नाम उच्चारण जो वासना से रहित है, तो जितनी शक्ति भगवान नाम के उच्चारण की है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन किसी कवि ने कहा है कि उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों जो परमात्मा से डर न सके, अब मत कहना कुछ कर न सके। जब जीवन तुम्हें निरोग मिला और सत्संगति का योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भवसागर तुम तर न सके, अब मत कहना कुछ कर न सके। यमदेव यमराज के जो महाराज यमराज हैं अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को क्यों ले आया करो, और जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनको तुम मत जाके लाया करो, उनको भगवान के दूत लाते हैं। क्योंकि मैं स्वयं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मैं नामों का स्वयं उच्चारण करता हूँ। तो भगवान नाम के जो उच्चारण करने वाले हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं स्वयं उच्चारण करता हूँ। इसलिए हे दूतों, हे ऐसा जो व्यक्ति है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे संघपाणी, आप मेरे शरणदाता हैं,
मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। कहीं उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना, उनके पास कभी मत जाना। ऐसा यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, जो निष्किंचन हैं और अशज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जो चर्चा नहीं सुनते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। उनके कान के जो बिल हैं वो सांप के बिल के समान हैं, जो कान के छिद्र हैं। इसलिए जो भगवान नाम की चर्चा नहीं कानों सुनते, जो भगवान नाम से द्वेष करते हैं, भगवत चरित्र से द्वेष करती हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति नरक हो जाते हैं। जो भगवान का चिंतन करते हैं उनके पास मत जाना यमदूतों, उनको भगवान के दूत लाएंगे। कहते हैं जिसके नाम में भगवान के गुणों की चर्चा नहीं है, जिसमें कीर्तन नहीं किया है जीवन में, जिसका चित्त भगवान के चरणारविंद में नहीं रहता है, जिसने कभी एक बार भी भगवान को झुककर प्रणाम नहीं किया, साक्षात दंडवत नहीं किया, ऐसे विष्णु के जो विरोधी हैं, जो असत पुरुष हैं, जो सत्य नहीं है, मिथ्यावादी हैं, दंभाचारी हैं, जो असत पुरुष हैं, जो पुरुषों के लक्षण जिनमें नहीं हैं, जो ऐसी भावना नहीं रखते भगवत भक्ति की, उनको ही मेरे पास लाया करो। ऐसा यमराज ने अपने दूतों से कहा। इसलिए हे गरुण, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र ऐसा है जो समस्त पापों का आत्यंतिक और एकांतिक, चाहे आड़ी में आपने कोई कार्य किया हो, छिप कर के या बाहर किया हो, सारे पापों का प्रायश्चित है। प्रायश्चित्तान्यतिर्यणि नारायण परामुखम न निपुष्णन्ति दुर्बुद्धि सुराकुंभमिवापगा। कहते हैं कि नारायण से विमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित भी दुर्बुद्धि प्राणी को पवित्र नहीं करते। कहते हैं इसलिए जो भी हो सब नारायण के साथ होकर करना चाहिए। जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी जैसी नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। कितना भी पापी व्यक्ति है, लेकिन वह अगर भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करे तो उससे पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक नहीं देखता। वह स्वप्न में भी कभी यम या यमराज से दूत नहीं जाते, जैसे अजामिल के साथ हुआ। जो व्यक्ति अंत काल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गायों को जो ब्राह्मणों को देता है, दान करता है, वह मांस हड्डी रक्त से परिपूर्ण बैतरणी नदी में कभी नहीं गिरता है। जो बैतरणी नदी की चर्चा हुई है, जो मनुष्य मृत्यु के समय नंदनंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, हे नंदना दामोदरा माधवा नंदना नारायणा जपते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज से दूर नहीं ले जाते। और ऐसे व्यक्ति पुनः जो है मांस अस्थि रक्त से पूर्ण बैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करते। ऐसे व्यक्ति शरीर धारण ही नहीं करते जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं। क्योंकि हम बैतरणी से आए हुए प्राणी हैं, इसे हाड़ मांस रक्त मज्जा रुधिर से मलमूत्र से परी हुई शरीर हम लोगों को मिली हुई है। इसे इसको मुक्त होने के लिए जीवन पर्यंत हर कार्य में सोते जागते उठते बैठते कार्य करते हर स्थिति परिस्थिति में भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। जो पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का उच्चारण करना चाहिए। श्री मद्भगवद गीता का पाठ सुनना चाहिए, गीता का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमने अपने चैनल में, इस पर आप देखेंगे श्रीमद प्लेलिस्ट में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा है। हर अध्याय को सुनिए, उसमें क्रिया योग की चर्चा है। योग कैसे करें, कैसे परमात्मा को इस शरीर में धारण करें, ये सब विधि सिखाई गई है। उसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। एक एक श्लोक तत्व का विषय है, इसलिए कहानी के रूप में नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार आपको समझ आ जाएगा, पूरा जीवन आपका धन्य हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करें या किसी से सुने। एकादशी का व्रत करें, गीता का पाठ सुने, गंगा जल का सेवन करें, तुलसी जल। हर व्यक्ति के मुंह में जो तुलसी जो जिह्वा है, जिह्वा का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो तुलसी जैसा ही है। और तालू को उलट लेंगे, जो तालू है जहाँ हड्डियाँ दांत की समाप्त होती हैं, लास्ट में वहाँ जहाँ नरम चमड़ी होती है ललरी के पास, वहाँ देखें छिद्र होता है, इसे तालोरंध्र कहते हैं।
वहाँ से रस टपकता रहता है। इसी से शरीर जो है काया माया स्वच्छ रहा करती है, उसको देखना चाहिए। तो भगवान का चरणामृत, ये नाम जो है मृत्यु से मुक्ति को प्रदान करने वाले। तुलसी दल, सोना, तुलसी इत्यादि को कुछ लोग धो करके मुंह में डालते हैं मृत्यु काल के समय। कहें इसका घी, सोना सहित अन्नदान करें अपने जीवन में। स्वर्णदान ब्राह्मणों को जरूर करें, अन्नदान करें, संतों को करें, गुरुओं को करें, करना चाहिए। जो श्रोत्री ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेद एक तो रट के कहा जाता है, वेद स्वयं वेद ध्वनि, ओंकार ध्वनि उनके श्वासों प्रश्वासों में चलती रहती है, उसका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गऊ का, सवत्सा गऊ का ध्यान करें। अपने जीवन में कोशिश करें एक दूध देने वाली गाय, जो अच्छी गाय है, जो ब्राह्मण के परिवार भर को खाने पीने के लिए ऐसी गऊ का दान करें। और नहीं हो सकता है जीवन में, तो ऐसे ब्राह्मण जो गऊ रखते हैं उनको गऊ चारा इत्यादि की सेवा देनी चाहिए। इसलिए हे गरुण, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा या बहुत दान देता है और उसके परिवार के लोग प्रसन्नतापूर्वक उस दान को मानते हैं, महिमा को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो दान होता है अच्छे पुण्य देता है। इस प्रकार पुत्रों को चाहिए कि अपने माता पिता के निमित्त अंत काल में सभी प्रकार के दान दिलाएं। दान दिलाएं से उनमें लोभ की प्रवृत्ति नष्ट होती है, और जब लोभ की प्रवृत्ति नष्ट होती है तो धीरे धीरे वो उससे संबंध विच्छेद हो जाता है वस्तुओं से, कि सब परमात्मा का है, परमात्मा के लिए दिया गया है। ऐसा भाव होता है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। लोग में जो धर्मज्ञ पुरुष हैं, इसलिए उनके पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे खानदान में कोई भी एक पुत्र हो जो कि सबका तरन तारण करे। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पुरुषंचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय पिता अस्वस्थ होता है। पिता के द्वारा कमाई हुई संपत्ति, इसलिए उसके प्रति बहुत मोह न करें। शत्रु पुरुष को चाहिए जो पितर उन्मेली दृष्टि से देखते हैं। जैसे कोई आँख को तिरेर के देखे तो इसका मतलब क्या होता है, आप पर नाराज है। पितर नाराज होते हैं, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए पितर को संतुष्ट करें। शतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से तब तक उसका पिता जीवित हो जब तक, और फिर जब शरीर छोड़ देता है तो परलोक के मार्ग में से दुख नहीं मिलता। ये सब दान दिला देने से। आतुर काल हो या ग्रहण काल हो, दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व। जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगते हैं, इनमें दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल, अष्टदान आदि करना चाहिए, जिसमें तिल है, लोहा है, सोना है, कपास है, जो बैठने का आसन कहते हैं उसे, और नमक है, सप्तधान्य है, पृथ्वी दान है, गौ दान है। ये सब एक एक दान व्यक्ति को पवित्र करने वाला है। और ये सभी दान महापातक, जन्म जन्मांतर के पातक को नष्ट करती हैं, और व्यक्ति का पितृदोष भी परिवार का दूर होता है। और अंत काल में किसी मरणासन्न व्यक्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। इन दानों का जो फल है उसे मैं आपसे कहूँगा। जो तीनों प्रकार के पवित्र तिल हैं, भगवान ने कहा मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब भगवान ने 12 रूप लिया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। आज एक बड़ी गूढ़ बात आपको बताना चाहेंगे। आपके दिमाग में कभी भ्रम होगा कि भगवान ने जब 12 रूप लिया, हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तो समुद्र तो इसी पृथ्वी के चारों तरफ है। तो कौन सा समुद्र था जहां डुबा दिया है? लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनती है कि पृथ्वी कहाँ डुबा दिया था भगवान, उसे अपने सूंड पर रख के ले आए। तो पृथ्वी में क्या ऊपर नीचे कर दिया था? पृथ्वी तो गोल है, एक प्रकार से बधी हुई है, अपने आकृति में है, जिसमें 33% भूभाग है, बाकी जल भाग है, एक साथ लगे हुए हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक बुद्धि की जरूरत होती है। आप चिंतन करें। जैसे पानी की बाल्टी में आप किसी नोजल ड्रॉप से ले जाके 2-4 बूंद सरसों के तेल को रख दीजिए जमीन में नीचे उसके पेदी में, तो धीरे धीरे गोला गोला होते हुए सरसों का तेल पानी के ऊपर आता है। ठीक उसी प्रकार से जब उस समुद्र में, वहाँ संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, पृथ्वी को उठाया इस कक्षा से और ले जा सूर्य, जब इस कक्षा से पृथ्वी हटी होगी, कितना भूचाल आया होगा पूरी प्रकृति में, ब्रह्मांड में। और इससे बड़े बड़े सागर हैं, जो पृथ्वी जैसे ग्रह वहाँ पर बूंद मात्र दिखाई देते हैं, वहाँ पर हिरण्याक्ष ने ले जाके पृथ्वी को छुपा दिया था उस जल में, जिसकी ग्रेविटी इस पृथ्वी हमारे समुद्री जल से अलग थी। तभी तो उसका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ, वो गोल गोल घूम रही थी, वहीं लगा के वो खेल रहा था। इस प्रकार भगवान ने जब 12 का रूप लिया, हिरण्याक्ष का वध किया है, वहाँ से उस विशाल सागर से बूंद की भांति जिस विशाल सागर में पृथ्वी थी, वहाँ से ला करके फिर पृथ्वी की कक्षा में भगवान नारायण ने 12 रूप में स्थापित किया था।
उस स्थापित हुए विभाग में जब पसीना जो भगवान से गिरा, उससे इस पृथ्वी पर 3 चीज़ें पैदा हुई, तिल पैदा हुए। यही तिल जो है पसीने से उत्पन्न से असुर दानव दैत्य तिल दान के प्रभाव से तृप्त होते। इसलिए देखिए मृत्यु के बाद जो जलांजलि इत्यादि दी जाती है उसमें तिल का प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ के पिंडदान में तिल का प्रयोग किया जाता है। इससे जो ये असुर दैत्य दानव जो हवा में वायु रूप में जो घूम रहे हैं, ये वो जो है उसका भक्षण नहीं कर पाते, उस जीव के लिए ही मिलता है। तो महाराज मैंने देखा नहीं, तो आपकी जो आपकी आँखें हैं, जिन आँखों से हम देखते हैं, इन आँखों का स्वभाव है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल चीज़ जो द्विविमीय त्रिविमीय है उनको दिखाता है। और जो भूमध्य है, आज्ञा चक्र, जहाँ लोग तिलक करते हैं, माताएं बिंदिया करती हैं, यहाँ से 1 डायमेंशन जो इस हवा में व्याप्त चीज़ें हैं उन जीवों को लोग देखते हैं। और सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर है, जो तालुरंध्र जिसे तालु कहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है टप टप चलता रहता है, वहाँ से 4 डायमेंशनल जैसे देवी देवता ब्रह्मांड के रहस्य दिखाई देते हैं जब आप कुंडलनी साधना करेंगे। इसीलिए मैंने गीता में चर्चा की है, जो गीता है इसमें इसी चैनल में उसको आप सुनेंगे विधिवत, आपको समझ में कुंडलनी का रहस्य, कुंडलनी जागरण कैसे करें, जिसे पूज्य महाअवतार बाबा जी ने चर्चा किया है, उसी विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ये रहस्य क्या है। फिर आप भी सितम त्रिकाल दरे श्री मुनिनाथा, आप भी त्रिकालज्ञ हो जाएंगे इस व्यवस्था को देखते देखते। कहते हैं इसी प्रकार ये जो तिल हैं, इससे मन वाणी कर्म से जो पाप होता है सभी को नष्ट कर देता है तिल दान। भगवान कहते हैं लोहे के दान से भूमि को में हाथ रख कर देना चाहिए। लोहे का दान जब 10 गात्र होता है बालक के मुंडन के दिन, उस दिन लोहे का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीव को यमराज की सीमा नहीं प्राप्त होती, वह जीव जो है यम मार्ग में कभी नहीं जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यमराज के हाथ में कुल्हाड़ी है, मूसल है, दंड है, तलवार है, छुरी, अनेक शस्त्र हैं जो लौह आयुध हैं, ये रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उर्ण है, श्यामसूत्र हैं, संडामर्क है, उदुम्बर है, शेषलम्ब हैं, ये सब यमराज के दूत हैं और ये लोह दान से सुख प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं मैं परम गोपनीय हे गण, बड़ा गोपनीय दानों में उत्तम दान कहता हूँ से सुनिए, जिसके देने से भूलोक, भूरलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्गलोक माने जहाँ पर मनुष्य भूत प्रेत देवगण संतुष्ट होते हैं, स्वर्गलोक के देवता भूत प्रेत इत्यादि संतुष्ट होते हैं, ब्रह्मा आदि देवता ऋषिगण तथा धर्मराज की सभा में जो विराजमान हैं देवता पितर ये सभी संतुष्ट होते हैं। ये स्वर्ण दान करने से संतुष्ट होकर अभय बल प्रदान करते हैं। इसीलिए कोशिश करके अगर कोई शरीर छोड़ता है, मरता है, तो उसके निमित्त स्वर्णदान अपने आचार्यों को जो गरुड़ पुराण इत्यादि की कथा करते हैं या जो कर्म कराते हैं या प्रेत ब्राह्मण जो उस दान को लेते हैं एकादशा के दिन, ऐसे ब्राह्मणों को, दोनों प्रकार के ब्राह्मणों को देना चाहिए। कहते हैं इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्णदान व्यक्ति को करना चाहिए। और स्वर्णदान देने से जीव यमलोक में नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कम से कम मनुष्य योनि में ही रहता है, अन्य योनि में नहीं जाता। नहीं तो अगर परमात्मा उसे 84 लाख योनि में घुमा दें तो फिर वो परिवार विकास नहीं कर पाता, धीरे धीरे वहीं रहट की तरह, घटी चक्र की तरह आता जाता रहता है। स्वर्णदान देने वाला जिसके निमित्त स्वर्णदान किया जाता है वह जीव सतलोक में निवास करता है और उस बार इस लोक में रूपमान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास दान करने से जो आप आसन दान करते हैं कपास युक्त, जिसे गद्दा इत्यादि, रजाई इत्यादि कहते हैं, कंबल आदि कहते हैं, यह दान करने से यमदूतों का भय नहीं होता है। नमक का दान करने से यमराज का भय नहीं होता है। इसे लोहा, नमक, कपास, तिल, सोना ये दान करने से यमराज के पुर में निवासी जो चित्रगुप्त आदि हैं वे सभी संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य का दान करने से धर्मराज और यमराज के पुरी में तीनों द्वारों पर जो पूरब का दरवाज़ा है, उत्तर का और पश्चिम का दरवाज़ा, वहाँ पर रहने वाले अन्य द्वारपाल जो हैं वे सभी संतुष्ट हुआ करते हैं। इसलिए व्यक्ति को सप्तधान्य से धान है, जौ है, गेहूँ है, मूंग है, उड़द है, ककुनी है, सावा है, ये सब का दान, चना है, ये सब का दान करना चाहिए। कहीं जो व्यक्ति गौचर मात्र भूमि का विधान पूर्वक सतपात्र को भूमि दान करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा पुराणों में चर्चा की गई है।
तो महाराज जब मान लीजिए हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे पास भूमि दान के लिए नहीं है, तो हम क्या करें? तो कहते हैं उतने समय तक जब तक आप घर कोई कथा चल रही हो, कोई संत महापुरुष आ जाएं, कोई गुरुजन आ जाएं, कोई अच्छे विद्वान आ जाएं, आचार्यगण आ जाएं, तो उस समय आप उनके आसन पर न बैठें, उनसे नीचे आसन पर बैठें। उनको तब तक वो आसन छोड़े रहें, उनके आसन को भी स्पर्श न करें, उनको बैठाएं, उनके जाने वाले से प्रणाम करें, फिर सफाई करें, फिर रखें। ऐसा करने से भी भूमिदान का ही संतों ने कहा है कि फल मिलता है। उनका आदर जितना करेंगे, ऊंचा आसन जितना देंगे, उतना आपको पुण्य मिलता है। भगवान कहते हैं वो पवित्र हो जाता है। राज्य में किया हुआ या राज संचालन में राजा से होने वाले महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न किसी दान से नष्ट होती हैं, बल्कि केवल भूमि दान से विलीन होते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य से परिपूर्ण फसलों सहित पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं के द्वारा तथा असुरों के द्वारा पूजित होकर के इंद्रलोक में जाके सुख करता है। भगवान कहते हैं, हे गरुण, अन्य दानों का फल अत्यंत अल्प होता है, छोटा होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। गौदान और पृथ्वी दान और स्वर्ण दान का जो पुण्य होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। एफडी की तरह यह हो जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि दान नहीं देता, वह किसी ग्राम में एक कुटिया तक को प्राप्त नहीं कर पाता। न जन्म में दरिद्र होता है और जा कर के ऐसे स्थान पर, ऐसे परिवार में जन्म हो जहाँ भूमि है ही नहीं, किसी ढंग से जीवन यापन करता है और कई जन्म जन्मांतर तक प्रत्येक जन्म में वह दरिद्र ही रहा करता है। भूमि का स्वामी होने पर अभिमान से भी जो भूमि का दान नहीं करता, तब तक नरक में निवास करता है, जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करती हैं। इसलिए हे गरुण, व्यक्ति को जो भूमि युक्त है उन्हें भूमि दान करना चाहिए। नहीं है, पैसे हैं, तो ब्राह्मण को भूमि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए, रुद्र धेनु चाहिए, ऋण धेनु, कई प्रकार के गोदान का विधान किया गया है। एक ही गोदान हो जाए तो भी हमारा विचार है कि काफ़ी अच्छा होता है। एक स्वस्थ गऊ का दान कर देना चाहिए व्यक्ति को। और स्वस्थ गऊ दान करने का बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, दूसरे जन्मों में, रात में, दिन में, प्रातः काल में, मध्याह्न में, अपराह्न में, दोनों संध्या में, मन, वाणी, शरीर से जो भी पाप होता है, तपस्या सदाचार से युक्त किसी अच्छे ब्राह्मण को, संत को अगर दान सामग्री सहित सवत्सा गऊ, बच्चा के साथ अच्छी सुंदर गऊ दूध देने वाली दान किया जाता है, तो एक बार के दान से उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि एका गौ स्वस्थ चित्तस्य ह्यातुरम च गोशतम सहस्र म्रियमाणस्य दत्तचित्त विवर्जितम। कहते हैं स्वस्थ चित्त से एक गऊ का दान आतुर अवस्था में 100 गऊ के दान के बराबर होता है। और मृत्यु काल में जब चित्त व्याकुल हो जाए, याद नहीं रहता, तब 1000 गौदान के बाद, अब मरने के बाद लाखों गौदान के बराबर होता है वह। इसलिए तीर्थ में ब्राह्मणों को, संतों को, जो भी हो, व्यक्ति को कोशिश करके एक जीवन में स्वस्थ गऊ का, सवत्सा गऊ, दोहन पात्र सहित दूध दोहने का बर्तन इत्यादि साथ में देना चाहिए। ब्राह्मण के दान करने से सारे रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। शतपात्र में दिया हुआ दान लक्ष्य गुना होता है। अगर अपात्र को दान देंगे उसकी महिमा घटती है। जो शतपात्र ब्राह्मण हैं उनको दान देंगे तो महिमा उसकी घटती नहीं है। कहें इसके बाद जो दान लेता है उसे प्रतीक जो ऐसा है, जो स्वाध्याय करता है, होम करने वाला, और दूसरों के अन्न को नहीं खाते, अपने हाथ पका खाते हैं, स्वयं पाकी हैं, ऐसे व्यक्ति दान लेने पर उन्हें दोष ग्रहण नहीं होता, लेने का प्रतिघात दोष नहीं लगता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होंगे? ये सब जो मंत्र हैं आग के दोष के भागी नहीं होते। अपात्र को अगर गौदान करते हैं वो दाता नरक हो जाता है, और अपात्र प्रतिगृहिता को 101 पीड़ित पुरुषों से नरक में गिरते हैं। लेने वाला और देने वाला दोनों अगर अपात्र हैं तो दोनों नरक को जाते हैं। कहते एक गऊ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों में बंटवारा करके नहीं देनी चाहिए। अगर बहुत आपने बंटवारा कर दिया कि महाराज ले जाइए, आप 4-5 लोग मिल के बाँट लीजिए, तो उस व्यक्ति के 7 पीढ़ी तक पुरुष जलते हैं, वे नरक में रहते हैं। भगवान ने कहा कि भैया मैंने नरक के विषय की जो बैतरणी के विषय में पहले कर चुका हूँ, उसे पार करने के उपाय भूत गोदान के विषय में बताता हूँ। जब कोई गाय लावें तो सुंदर गाय को उसके जो रस्सी है उससे सुंदर दें, सींग इत्यादि पर सोने चांदी के मढ़े नहीं हो सकता है तो उसे श्रृंगार करें,
घंटी घुंघरू आदि गले में माला करके वस्त्र आदि से वेष्टित करके उस गऊ का दान करें। और जो ईख रखी रहती है वैतरणी पार करते से उसमें रख के उसे करें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु खड़ी करके शास्त्र अनुसार संकल्प करें। एक ज्योति जलाएं या भाव रखें कि भैया ज्योति में इस दिव्य आत्मा है, उसी भाव से मुक्त होने जा रही है। ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार दान दे करके पूजन करके ब्राह्मण और गऊ का तो वैतरणी का दान करना चाहिए। भगवान कहते हे जगन्नाथ, प्रार्थना करना चाहिए, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, हे भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों को दुख प्राप्त करते हुए, जो शोक संताप में डूबे हैं लहरों में, उनके दुख जो प्राप्त कर रहे हैं उन जनों के आप ही रक्षक हैं परमात्मा। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप, हे पृथ्वी के देवता, महेश्वर, ब्राह्मणों को महेश्वर पृथ्वी का देवता कहा गया है, भूदेव कहा गया है। कहें इनको प्रार्थना करें, प्रभु मेरा उद्धार करिए, मैंने दक्षिणा सहित वैतरणी रूपिणी ये गऊ आपको दान किया है, आपको नमस्कार है। इस महाभयावह मार्ग में, यम मार्ग में जो 100 योजन विस्तार की वैतरणी नदी है, उसको पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गऊ को हम दान करते हैं, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। भगवान कहते हैं गऊ का दान, जब भी गऊ सेवा करें, गऊ को चारा पानी डालें, उन पर हाथ फेरना चाहिए उनके रीढ़ पर। और मैं विषय में नहीं फंसना चाहता, मुझे हृदय से क्षमा करिएगा, बड़े संकोच के साथ कहना चाहता हूँ। आजकल एक वितंडावाद है हमारे समाज में कि भैया देसी गऊ या ये गऊ वो गऊ, गऊ पूरी पृथ्वी पर पैदा होती है। आज तक मैंने नहीं देखा कोई ऐसी माँ है क्या जिसके स्तन से विष आता हो। ये गौ माता हैं, चाहे पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में जहाँ की भी हों, उनकी नस्ल वैरायटी अलग अलग है, लेकिन कोई भी माता मैंने नहीं देखा, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वो गऊ हो, चाहे ऊँटनी हो, कुतिया हो, छछुंदरी हो, खरगोश हो, जितने भी बाघ हो, शेरनी हो, जितने भी माताएं हैं, कभी उनके स्तन से ऐसा दूध नहीं आता जो मनुष्यों के अहित के लिए हो। सारे माँ के स्तन से, चाहे स्वयं माँ जगत जननी माँ अपनी अम्बा क्यों न हो, सबके स्तन से अमृत का ही रस आता है, वो दूध आता है, अमृत रस है। तो गौ माता के स्तन से जो भी गौ माता हैं, जिस प्रकार की हैं, जिस वैरायटी की हैं, मेरा अपना विश्वास है, मैंने प्रयोग करके देखा, किसी का दूध अमृत से कम नहीं होता है। बकरी का दूध हो, भेड़ का दूध हो, सबका आनंददायी होता है। इस कोरोना काल में प्लेटलेट्स की गिरती हुई अवस्था में आप देखिए, बकरी का दूध, जहाँ कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी महतारी का दूध काम आता है। इसलिए सबको आदर भाव से पूजें, उनके प्रति घृणा का भाव, अन्यथा भाव नहीं लेना चाहिए। ऐसा मेरा निजी मत है, मुझे संकोच के साथ क्षमा करिएगा। कहते हैं कि गाँव में यग्रत संतो, गाँव में संदभ्रष्टत, गाँव में हृदय संतो, गवा मध्य वसाम्यहम, या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता, धेनु रूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु। कहते हैं इस प्रकार से उस गौ माता को जब भी सेवा करें, मेरे गाय आगे है, मेरे गाय पीछे है, मेरे दाएं गाय है, मेरे बाएं गाय है, मेरे वक्षस्थल पर गाय के सिर का आभास करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करते हुए ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से गौ माता की सेवा का पुण्य और 33 करोड़ देवता जो हमारे सब उसमें विराजमान हैं, उनका प्रभाव मुझे मिलता है। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम हो रहा था, सारे देवताओं को राक्षसों ने खदेड़ लिया। सारे देवता भाग के आए गौ माता के पास, गौ माता में स्थान ग्रहण किया, रोम रोम में सारे देवता स्थापित हो गए। लेकिन नारायण भी माँ के नाभि स्थल से प्रवेश कर गए, पे उदर में चले गए, क्षीर सागर की तरह आसन बना के स्थान कर दिया। लक्ष्मी माता नहीं आई, राक्षसों ने पीछा किया, जब पकड़ना चाहे तो लगी चिल्लाने, नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। नारायण बचा न पाए। नारायण ने प्रार्थना करी कि मेरी लक्ष्मी को बता दीजिए। तो उसी समय गौ माता के ऊपर, जो गौ माता ने, महालक्ष्मी जी जब खड़ी हो गई, कहा पूछ के पास खड़ी हो जाओ, माँ पूछ से रक्षा करेगी। तो गोबर करने लगी, इतना गोबर कर दिया कि शंख आकार रूप बन गया। इसलिए गौरी जी का जो गोबर की गौर बनाई जाती है, वो भी शंख आकार उपड़ौर की तरह ऐसे ऊपर पतला नीचे चौड़ा शंख के आकार का गौर बनाया जाता है। तो इतना गोबर कर दिया माँ ने, उसी गोबर लक्ष्मी को ढक दिया। वो समझ नहीं पाए, समझे माँ का गोबर है। तो गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है, इनके मलमूत्र की भी पूजा होती है, लोग सेवन करते हैं। किसी देवी देवता या संतों के मलमूत्र की पूजा हमने नहीं सुनी है, लेकिन गौ माता के मलमूत्र की पूजा होती है, पवित्रता के साथ लिया जाता है। इसलिए
धैन रूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु। ऐसी मैया को हम सबके पाप को नष्ट करें, इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसलिए हे खगेश, ये वैतरणी नदी की बात मैंने किया। वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग नदी नहीं आती है, इसीलिए वैतरणी का दान होता है। जो इस प्रकार गौदान करता है उसके मार्ग में वैतरणी, मतलब वो इस वैतरणी के रास्ते से जीव जाता ही नहीं, अन्य रास्तों से जाता है। इसलिए गौ का दान, वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। और जब भी पुण्यकाल मिले तो गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के द्वारा उनके निवास स्थान पर ले जाके चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण दक्षिणायन में जब कर्क और मकर की संक्रांतियां हैं, विषु मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग योगादि तिथियों में जो पुण्य काल है उसमें गौदान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब जा करके दान, सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए, संत मिल जाए, उस समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि वही पुण्य काल है जब सुपात्र मिल जाए। क्योंकि बड़ी भगवान की, परमात्मा की रचना परमात्मा ही जाने। समझ में नहीं आता कि ये स्थिराणि शरीराणि विभो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कृतव्यो धन्य धर्म संचय। कहते हैं ये शरीर आज है कल नहीं रहेगी, धन आज है कल नहीं रहेगा। अस्थिर शरीर, अस्थिर धन, दोनों से स्थिर रूपी धर्म का संचय हो जाता है। तो परमात्मा की रचना परमात्मा ही जाने भैया। देखिए ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, दोनों ज्वलनशील है, लेकिन दोनों को मिलने पर H2O पानी बन जाता है। गाय का देसी घी जो है, देसी घी, गाय का घी जो है यह अमृत है, मधु भी अमृत है, लेकिन दोनों का एक अनुपात है, मिला देने पर काटकुल कालकूट विष हो जाता है। दो अमृत से विष, दो ज्वलनशील से जल, विपरीत स्वभाव। तो परमात्मा की गति परमात्मा ही जाने, यह बात तो परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। इनके स्वभाव कैसे मिल जाते हैं। आज इतने रोग आदि हो रहे हैं, हमें खान पान के विषम पदार्थों के जानने से होता है। जैसे एक तत्व खट्टा, तीता, मीठा, कसैला, इन तत्वों को एक ही सेवन करें, बार बार कई मिक्सर कर लेते हैं, वही हमारे रस रसायन बिगड़ जाते हैं शरीर में। अब तो स्वाद के लिए हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं शरीर नश्वर है, सदा संपत्ति नहीं रहने वाली है, मृत्यु प्रतीक्षा ला रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी अनुसार दिया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, क्योंकि इनका संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे तो फिर धर्म की पताका नहीं ठहर पाएगी। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया हुआ दान अच्छे फल देता है। तो गृहीत दान पाथेय सुखम व्यायति महाध्वनि अन्यथा क्लेश्यन्ते जंतु पाथेय रहितम पति। कहते हैं जैसे आप किसी यात्रा में, लंबी यात्रा में जा रहे हैं, आपके पास पैसे भी न हो और टिफ़िन कोई न हो साथ में, जो स्वल्प आहार साथ में ले जाते हैं, आप टिफ़िन बना के ले जाते हैं, रास्ते में, ट्रेन में, प्लेन में हम इस यात्रा को प्रसाद ग्रहण करेंगे, वह न हो तो कितनी दुर्दशा होती है। उसी प्रकार से जब इस पृथ्वी को छोड़ करके जब हम महामार्ग की यात्रा करेंगे, अगर हमारे साथ पाथेय धर्म रूपी नहीं होगा तो बड़ा कठिन जीवन हो जाता है, और तब बड़ा पछतावा होता है कि थोड़े समय के लिए गया था, कुछ लेके नहीं चला। जैसे अपने हाथ से, इसलिए दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, और जिसके पास दान रूपी पाथेय नहीं है वह यम मार्ग में प्राणी क्लेश पाता है, बड़ा कष्ट होता है उस प्राणी को, उसको कभी भी आराम नहीं मिलता है। तो पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान किए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में सभी आगे आगे उपस्थित होते हैं। जैसे आपका बेटा आपके चलने के लिए अगर कहीं टिकट बुक कर दिया, कहीं आप इसमें अमेरिका में रह रहा है, विदेशों में रह रहा है, आपकी यात्रा का वहीं से प्लानिंग कर देता है, आप घूमते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार से अगर आपने जीवन में ये सब दान उपदान किए हैं तो आगे आगे आपके आता रहता है। तो महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई पर लोक संवारा। इसलिए मनुष्य को सब दान देना चाहिए। और जब मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त नहीं करता, उससे अभागा कौन है। धर्म को न जानने वाले व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेते हैं और दुखपूर्वक मरते हैं। केवल धर्म के सेवन करने से धर्मात्मा ही व्यक्ति सुखपूर्वक मनुष्य जीवन को सफल कर पाता है। अन्य व्यक्ति मनुष्य जन्म पाने के बाद भी
अपने जीवन को सफल नहीं कर पाते। धन, पुत्र, पत्नी, बांधव, शरीर, यह सब अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक भाई बांधव हैं, पिता हैं, माता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, सब हैं। लेकिन मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। और मरने के अनंतर कौन दान देगा भैया? ऐसा जानकर अपने हाथ से सब कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। बाद में इसकी मृत्यु के पश्चात कोई दान देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत अरबपति मर जाते हैं, कायदे से उनके त्रयश्राद्ध नहीं हो पाते। लोग खाने खिलाने के चक्कर को मर्यादा अपनी प्रतिष्ठा देखते हैं। उस जीव का जो त्रय खोड़सी है नहीं करते, करुणा पुराण नहीं सुनते। बालक के दिन मुंडन करा के सब कुछ खत्म कर देते। कुछ लोग रात्रि शुद्ध कर देते हैं 3 रात्रि में। यह दोष कारक है, यही पितृदोष लगता है लोगों को। मृत शरीर को काट ठेले के समान मिट्टी पर छोड़कर भाई बांधव चले जाते हैं। शरीर को धर्म ही साथ जाता है। धन संपत्ति, घर परिवार, सब कुछ यहीं छूट जाता है। सभी भाई बांधव शमशान तक या कब्रगाह तक आपके साथ जाएंगे, बाकी लौट आते हैं। प्राणी के साथ उसके द्वारा किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही परलोक तक उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग में जल जाता है, किंतु कर्म नहीं जलता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है सर्वत्र उसे भोगना पड़ता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई किसी का न बंधु है, न मित्र है, न सगा है, न संबंधी है। क्यों? न कोपी कश्चित् बिंधु संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबद्धा जाति कर्म क्षय पुनः। कर्म का संबंध है तब तक व्यक्ति साथ है, जिस दिन कर्म का संबंध समाप्त हुआ वो साथ छोड़ के चला जाता है। जैसे आप ट्रेन प्लेन का सफ़र करते हैं, वहाँ देखिए सहयात्री जो आपके साथ बैठा हुआ है आपकी केबिन में, उससे बड़ा प्रेम हो जाता है। लंबी दूर की यात्रा है, 24 घंटे 48 घंटे की, तो इतना प्रेम हो जाता है। अता एड्रेस सब पता अता सब ले लेते हैं उससे। लेकिन जो स्टेशन आ गया, उतरने की बेला होती है, लोग केवल अपने बैगेज गिनते हैं, लगेज मेरे पास कितने थे, और फिर हाथ भी नहीं हिला पाते, चल देते हैं। दोबारा शायद वो सहयात्री कभी मिले, ऐसा अवसर कब मिला है जब कोई सहयात्री दोबारा मिले उस जीवन में। तो उसी प्रकार से कर्म का संबंध जब तक है, जैसे विद्यालय स्कूल जाना है, बच्चा जाता है, लेकिन जिस दिन विद्यालय की परंपरा उसकी समाप्त हो गई, पूरी दीक्षा शिक्षा ले लिया उसने, फिर वो विद्यालय नहीं जाता। कभी गेस्ट बन के बजाय विद्यार्थी बन के नहीं जाता उस विद्यालय में। तो कहते हैं कर्म का संबंध है, ये चलता रहता है। माता पिता, भाई, पुत्र, बंधु, पत्नी परस्पर प्याऊ की तरह जैसे जलाशय पर मिले हैं और एकत्र हुए जंतुओं के समान, और नदी के बहाने वाले काष्ठ समूह के समान चंचल स्थिर है। कब कौन सा छोड़ दे पता नहीं चलता। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी पत्नी, किसका धन, किसके पति, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक दान करें, और दान देने के लिए उत्साह होना चाहिए, जिसमें उत्साह नहीं वो भी कर नहीं पाता है। पूर्व जन्म के किए हुए दान के फलस्वरूप बहुत सारा धन प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा जानकर धर्मज्ञ लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति, धर्म से काम की प्राप्ति, धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि दान देने से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, जिनके पास कुछ भी नहीं रहा है। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल भी भगवान को भक्ति भाव से समर्पित करता है, वो संयतात्मा द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थ को भगवान कहते मैं प्राप्त कर लेता हूँ। इसलिए विधिपूर्वक अवश्य दान करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं में पूजित होता है। माता पिता के निमित्त जो पुत्र के द्वारा शतपात्र को समर्पित किया जाता है, उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और वह स्वयं व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से दान किया गया 100 गुना, माता के उद्देश्य से किया गया दान 10,000 गुना, बहन के उद्देश्य से दान किया गया 10,000 गुना, और सगे भाई के निमित्त जो दान किया जाता है उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो दान देता है व्यक्ति, उसके जीवन को उपद्रव नहीं होता, जीवन उपद्रवग्रस्त नहीं होता। नहीं ये रोग आ गया, वो एक्सीडेंट हो गया, ये घटना दुर्घटना घट गई, उस व्यक्ति को नरक यातना नहीं देखनी पड़ती। मृत्यु काल में भी उसे यमराज के दूतों का कोई भय नहीं होता। इसलिए हे खगेश, कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते। वे कंजूस पापी मरने के बाद शोक मग्न होते हैं और नरक को जाते हैं। कहते हैं आतुर काल के समय जो मना करे कि नहीं आप दान पुण्य मत करना, पूजा पाठ मत करना, जो पुत्र, सगे भाई, सगोत्री, सहजन, पुरजन, परिजन, स्वजन हैं, अगर ये दान नहीं कराते,
उस जीव का उद्धार नहीं कराते तो ये ब्रह्म हत्यारे के समान है, इसमें संशय नहीं है। पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सगोत्रा सुहृदस्य ये यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्मणास्ते न संशयः। उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इस प्रकार से आतुर दान करना चाहिए। अब मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो ये कर्म नहीं करते हैं उस जीव की मुक्ति नहीं होती। अगर वो फिर 84 लाख योनियों में गया तो भटकता रहता है। आगे की चर्चा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।